हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों देखिए, आज हम ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ऑफ एग्जाम्पलर क्वेश्चन 36 जो कि है चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जो कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। एंड सो द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ वाइट एक्स कंपाउंड, सॉरी एक्स अकम्पेन्ड बाय एमिशन ऑफ लाइट। ओके, जब मैग्नीशियम रिबन को वैसे भी जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमें पता है इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, तो अब उसी बर्निंग रिबन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम नाइट्रोजन में रख दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे नाइट्रोजन है। it continues to burn and forms a compound Y. Okay. A part is write the chemical formula of X and Y. Okay. तो हमारा पहला पार्ट है। देखिए, मैग्नीशियम को सबसे पहले क्या किया गया, मैग्नीशियम को सबसे पहले रखा गया ऑक्सीजन पे, इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। तो हमें पता है मैग्नीशियम जब बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन पे, दिस इज द ओनली मेटल विच बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग व्हाइट लाइट। ये बहुत ही चमकदार एकदम व्हाइट लाइट देता है और जो इसका प्रोडक्ट बनता है इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। सो यू कैन से दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ में हम इसमें लाइट लिखते हैं। लाइट ये एक्चुअली डेजलिंग व्हाइट लाइट देता है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जोरदार ब्राइट ब्राइट व्हाइट लाइट देता है ना। तो दिस थिंग इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो बनाएगा दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। देखिए, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 कर देंगे। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया तो इधर भी आप 2 कर दीजिए। तो दिस इज बैलेंस्ड। ओके, नाउ ये कहता है कि अब इसी को अगर हमने नाइट्रोजन उस पर रख दिया, ठीक है, चलिए तो इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सो दैट ये आ जाए इस पे, हाँ इसी पे ही। तो देखिए, अब हमने क्या किया, इसको हमने इसी मैग्नीशियम को हम रख देते हैं। नाउ दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज केप्ट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो ये ना एक, अच्छा हाँ, एक चीज और, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ बनता है, आई एम सॉरी फॉर दिस, मैंने इनके स्टेट्स नहीं लिखे। मैग्नीशियम ये हो जाएगा सॉलिड, दी ऑक्सीजन गैस है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना ये भी सॉलिड ही होता है। तो यहाँ पर ही मैग्नीशियम देखिए सॉलिड रहेगा। नाइट्रोजन इज अ गैस, नाइट्रोजन गैस है यहाँ पे, दिस इज जी, और ये बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है और ये भी सॉलिड होता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये यहाँ पे बना रहा है मैग्नीशियम, दिस इज नाइट्राइड। ओके, दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। अभी पूछा राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई। तो जाहिर सी बात है, एक्चुअली ये एक्स है और ये वाई है ना। तो एक्स जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक्स का जो फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का इज MgO, और जो वाई है दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, तो दैट इज Mg3N2। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओके, और साथ में वाला राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन या व्हेन एक्स इज डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, अब जब एक्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्स हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमें बस वाटर में डिसॉल्व करना है। हमें पता है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इफ आई एम टेकिंग M मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हेन दिस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर H2O, ये एक्चुअली अपना बेस या एल्कलाई बनाता है विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH whole twice. So this is magnesium hydroxide. Okay. और अगर हम बैलेंस करने पे देखें तो आई थिंक ये इक्वेशन बैलेंस है, या दिस इक्वेशन इज बैलेंस एंड दिस इज MgOH2 इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। और बच्चों आशा करता हूं कि अगर आपने यहां तक हमारी वीडियो देखी है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन 37। नाउ सी व्हाट्स दिस क्वेश्चन इज, जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद
dilute hydrochloric acid. Okay. Whereas copper does not explain why. तो देखो भाई सिंपल सी बात है, we know that in reactivity series zinc is above hydrogen. ठीक है, तो zinc जो है, zinc is more reactive. Zinc is more reactive than hydrogen. So that's why zinc displaces hydrogen from hydrochloric acid. Okay, so that's why zinc displaces hydrogen from the acid. Okay, तो भाई इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमें पता है जिंक, दिस इज जिंक Zn प्लस इट्स सेइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये सॉल्ट बनाता है विच इज ZnCl2. ZnCl2 इज अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, और हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होती है, और अगर हम इसको बैलेंस करें तो बस हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो दिस इज बैलेंस्ड. ओके, ना कॉपर में क्या होता है, अब कॉपर जो है ना, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो कॉपर लाइज बिलो हाइड्रोजन, तो यू कैन से कॉपर Cu, copper is less reactive, copper is less reactive than हाइड्रोजन. कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम है, तो दैट्स व्हाई कॉपर उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता. तो दैट्स व्हाई अगर आप लिखेंगे, आप देखेंगे कॉपर प्लस HCl, दिस विल बी नो रिएक्शन, बिकॉज यू नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ओनली द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बच्चों अब है क्वेश्चन 38. इसका सॉल्यूशन यहाँ पे, अ सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक, ओके, व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज. द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट्स शाइनिंग. ठीक है भाई. Why do silver articles turns black when kept in open for few days? Name the phenomena involved. Okay. Name the black substance formed and give its chemical formula. तो देखो बच्चों होता क्या है कि सिल्वर आर्टिकल होते हैं ना, वो इसलिए ब्लैक टर्न हो जाते हैं बिकॉज जो सिल्वर आर्टिकल होता है ना, वो सल्फर कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं. जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर जाते हैं, H2S, सॉरी फॉर दिस इज एक्चुअली H2S. तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे एयर में है, इज इन द एटमॉस्फेयर, तो उससे रिएक्ट करके ये बना लेता है सिल्वर सल्फाइड Ag2S विच इज ब्लैक इन कलर. ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस. तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिखते हैं. नाउ सी, सिल्वर आर्टिकल turns black when kept in the air because silver actually, you can write article also. Okay, silver article reacts with sulfur, so it reacts with sulfur compounds. ठीक है, पहला तो बात ये है कि भाई सिल्वर कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड. अब आप इसमें क्या होता है, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, जो कि एटमॉस्फेयर पे ही प्रेजेंट होती है. H2S प्रेजेंट इन एयर. ओके, अब इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोजन. इसको हम कोरोजन कहते हैं, और इस केस में, सिल्वर के केस में, हम इसे कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. TARNISHING, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. ठीक है, तो ये तो हो गया टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. अभी कहता है नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड. अच्छा हाँ, और ये कह रहा है द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट शाइनिंग. तो देखो बच्चों होता क्या है ना, सॉरी फॉर दिस, होता क्या है कि जब आप इसको टूथपेस्ट से रब करते हो ना, तो टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट कंटेन्स सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. तो अगर आप इसका आंसर नहीं भी करोगे तो चलेगा,
कैल्शियम कार्बोनेट या फिर एल्यूमिनियम। मेरा मतलब ये था कि ये टूथपेस्ट से जब हम रब करते हैं वापस शाइनिंग आ जाती है, इसका आंसर करने की वैसे जरूरत नहीं है आपको। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, HYDROXID। तो टूथपेस्ट कंटेन्स दिस कैल्शियम कार्बोनेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है, विच रिमूव्स द लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। मैंने बताया था ना कि जो ब्लैक सब्सटेंस कॉजिंग सब्सटेंस है इस सिल्वर सल्फाइड, तो इस सिल्वर सल्फाइड को ही ये कैल्शियम कार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिमूव कर देते हैं। ओके, अब मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ। ब्लैक सब्सटेंस को हम सिल्वर सल्फाइड लिखते हैं, तो बोलते हैं दिस ब्लैक सब्सटेंस इज सिल्वर सल्फाइड एंड द रिएक्शन इज द सिल्वर आर्टिकल इसके साथ क्या रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जिस प्रेजेंट इन एयर, ये बनाता है Ag2S। ये है ब्लैक सब्सटेंस, दिस इज अ ब्लैक सब्सटेंस विच इज सिल्वर सल्फाइड, दिस इज ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये जो लेयर बनती है ब्लैक की, एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन आउट। ठीक है, सो इसको अगर बैलेंस करना है तो दिस विल बी 2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तो कल हम आपसे मिलेंगे। अब हमारे एक्चुअली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब हमारा नया टर्म जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे वो रहेगा। तो प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी हमारी वीडियोस देखने के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके देन, बाय।